आईसीआईसीआई प्रू के बारे में सवाल है कौशिक जी का। और ये सिप स्टॉक के लिए कैसा रहेगा ये जानना है कौशिक जी को। क्या ये लंबी अवधि में एक अच्छा रिटर्न देने की स्थिति में रहेगा? देखिए, अमंग दी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आईसीआईसीआई की अर्निंग्स भी मोस्ट वोलेटाइल रहती हैं और इनके प्राइसेस भी रहते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी है जिनको हमेशा गिरने के समय ही पकड़ना चाहिए। और मुझे जो दिखता समझता है वो यही है कि 525 के आसपास इसका मैक्सिमम फॉल होना चाहिए, जो हो गया। तो अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि एक बार इसको 600 के ऊपर निकलने दीजिए। 590 भी काफ़ी है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड 600 निकलने दीजिए। फिर आप अपने को 525 का ही लेवल दीजिए, भले ही वो आपको 15% के रिस्क में कन्वर्ट हो। इस तरह से मैं एनालाइज करता हूँ, क्योंकि 600 के ऊपर क्या होना चाहिए, 600 के ऊपर ये जो इसका रेसिस्टेंस है क्लियर हो जाना चाहिए। और जो मैं 525, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इन्वेस्टमेंट जिस तरह से करता हूँ, भले ही ये स्टॉक 400 रुपये चला जाए, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 525 के हिसाब से खरीदना ही चाहूँगा इसको, जैसा मैं देखता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए एक सेफ्टी नेट होना बहुत ज़रूरी है। तो 600 के ऊपर में इसमें राइज आना शुरू होगा धीरे धीरे, और 525 एक सैक्रोसेंट बॉटम बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे मेरे हिसाब से मैं हमेशा पॉजिटिव था, अभी भी हूँ। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस से जनरल इंश्योरेंस की कंपनी जो स्टॉक्स हैं, ये राइज में नहीं खरीदे जाते हैं, ये गिरते हैं। एक डिसेंट 10-20% 20% गिर जाए, उसके बाद खरीदना शुरू करते हैं और उसको होल्ड करते हैं, तो वो आपको वेल्थ बना के देंगे ही। चलने समय में आप खरीदेंगे तो वेल्थ नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 800 से गिरा, तो 800 से गिरा तो 530 तक गिरा, तो रफली आप समझें कि 270 रुपये गिर गया। तो 270 800 पे गिरा, तो रफली ये 33% 34% गिर गया। तो अगर 20% गिरने के बाद इसको खरीदना, मान लीजिए कि 20-25% में एक्यूमुलेशन करना शुरू भी किया जाए, तो नुकसान नहीं देता है, मोस्टली नहीं देता है, एडजस्टमेंट हो जाए। चूँकि ऐसे पोटेंशियल बहुत वोलेटाइल है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा ओवरशूट करता है 20% से ज़्यादा गिर के। जी।